दुर्भाग्य इस बात का है कि राज्य के हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो आदिवासी हैं, और एक आदिवासी का दिशा निर्देश कहा जाए, एक राज्य के मुखिया होने का, एक सीएम का दिशा निर्देश को कहीं ना कहीं जो एल&टी कंपनी के जो पदाधिकारी है वो अनदेखी कर रहे हैं। राज्य के जो प्रशासन है वो प्रशासन अनदेखी कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत विडंबना है, जिसका आदिवासी समुदाय अब विरोध करने पे अब बाध्य हो रही है। विपक्ष में बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लोगों का मुंह में दही जम गया है। या पक्ष का जो चीज है, इतना सारा जो चीजें हो रहा है, आदिवासी समुदाय इतना अपनी मांगों की तब मुखरता के साथ में रख रही है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि विपक्ष से जो आदिवासी नेता लोग हैं वो लोग पूरे चुपचाप एकदम साइलेंट पड़ा हुआ है। क्या वो लोग आदिवासी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में क्या आदिवासी नेता लोग मर गया है? उनको सोचना चाहिए कि आदिवासियत की बात है, और इस आदिवासियत की इतनी जन मुद्दा पे आपका चुप्पी साधे रहना ये बयां करता है कि आप कहीं ना कहीं आप आदिवासी विरोधी है। सरकार आदेश भी दिया है तो नौकरशाह का शासन चल रहा है। यहाँ 28 के 28 विधायक जो कि अपने आरक्षित सीट से गए हैं, आज अपनी बातों को मनवाने में आज शायद नौकरशाह के घुटनों पे है। राजधानी रांची के बीचों बीच केंद्रीय सरना स्थल है और इस केंद्रीय सरना स्थल को लेकर के लगातार राज्य भर के आदिवासी संगठन जो है वो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। बैठक करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसी केंद्रीय सरना स्थल के सामने से एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इस फ्लाईओवर निर्माण ब्रिज को लेकर के जो है आदिवासी समुदाय में आक्रोश है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, इस निर्माण से हमारा जो मुख्य द्वार है वो मुख्य द्वार के सामने वाला जो रास्ता है वो संकीर्ण हो जा रहा है। मेरा केंद्रीय सरना स्थल ढक जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे यह प्रतीत होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी इस ब्रिज का निर्माण कर रहा है वो आदिवासियों की धर्म संस्कृति परंपरा से कोसों दूर है। न ही उन्हें आदिवासियों की संस्कृति कल्चर प्रथा के बारे में पता है और न ही इस केंद्रीय सरना स्थल का जो अपना एक लोगों के साथ आस्था जुड़ा हुआ है। जिस केंद्रीय सरना स्थल पर भारत सहित विदेशों से भी लोग सरहुल के समय में पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री भी यहां पर आते हैं और 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या में लोग सरहुल के दिन जो है यहां पर रिज रंग करते नाचते देखते पहुंचते हैं। अप्रैल महीने में सरहुल का त्योहार है और उस सरहुल से पहले आप देखिए कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनी को लगातार आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा आग्रह किया जा रहा है, इसको लेकर के आंदोलन भी किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी सीधे तौर पर निर्देश दिया गया कि जैसा समाज के लोग चाहते हैं वैसा वहां पर आप लोग बदलाव करिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा भी खुद यहां पर पहुंचे। उन्होंने इन तमाम चीजों को जो है निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो इंजीनियर है उन इंजीनियरों को सीधे तौर पर निर्देश देने का काम किया और इससे जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनको उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज के लोग जो मांग कर रहे हैं उनकी मांगों के तहत इस ब्रिज का डायवर्सन को बदला जाए। यहां पर आज फिर से एक बार बैठक चल रहा है। आज 2 मार्च है और 2 मार्च के दिन फिर से विभिन्न आदिवासी संगठनों का यहां पर बैठक चल रहा है। सीधे तौर पर आप अपनी स्क्रीन में इस बैठक को आप देख रहे हैं। बैठक में क्या कुछ बातें चल रही है, आदिवासी समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आखिर क्यों नहीं जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है कंपनी, आखिर क्यों नहीं इनकी बातों को सुन रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश होने के बावजूद भी अब तक किसी प्रकार का कोई कार्य यहां पर क्यों नहीं किया जा रहा है, आइए समझते हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जिससे हम लोगों ने मुलाकात किया था, क्योंकि मुलाकात का जो पर्पस था कि हमारा केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो निर्माण कर रही कंपनी एल&टी कंपनी के द्वारा जो फ्लाईओवर बनाने का काम किया जा रहा है और हम आदिवासियों को अंधेरे में रखते हुए हमारे साथ छल करने का जो काम एल&टी कंपनी के द्वारा किया गया है, इसको लेकर के हम लोग पिछले 2 महीना से हम लोग
आंदोलन कर रहे थे, जिसके तहत सरकार के जो मंत्री हैं, कल्याण मंत्री आदरणीय श्री चमला इंडा जी और खिजरी विधायक आदरणीय श्री राजेश कच्छप जी, तो वो सभी आए थे निरीक्षण के लिए। और उसके बाद में सरकार के साथ में हम आदिवासियों के साथ एक बैठक हुई विधानसभा में, और विधानसभा में बैठक के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम आदिवासियों की जो धार्मिक भावना है उसको किसी प्रकार से आहत होने नहीं देंगे, और जो चीजें हैं वह चीजें कहीं ना कहीं जो उनके संज्ञान में सही तरीके से नहीं पहुंचाई जा रही थी। उन्होंने भी इस मामले में प्रशासन को सख्त निर्देश दिया था वहीं पर, और स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोग का जो भी मांग है आप लोग के अनुरूप अगले एक सप्ताह के अंदर विभाग के जितने भी जो पदाधिकारी हैं उनको बुला करके उनसे वार्ता करके उनसे बैठक करके हम इसका हल निकाल के समाधान करने का काम करेंगे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं करीब 5 से 6 दिन होने को है, और यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार का कोई संतोषजनक काम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दुर्भाग्य इस बात का है कि राज्य के हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो आदिवासी हैं, और एक आदिवासी का दिशा निर्देश कहा जाए, एक राज्य के मुखिया होने का, एक सीएम का दिशा निर्देश को कहीं ना कहीं जो एल&टी कंपनी के जो पदाधिकारी है वो अनदेखी कर रहे हैं, राज्य की जो प्रशासन है वो प्रशासन अनदेखी कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत विडंबना है, जिसका आदिवासी समुदाय अब विरोध करने पे अब बाध्य हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा है प्रशासन, उसका आदेश का अवहेलना कर रहा है। और यहाँ पर जो एल&टी कंपनी की जो पदाधिकारी है, साफ तौर पे माननीय मंत्री आदरणीय चमला इंडा जी ने कहा था एल&टी के पदाधिकारी को मीडिया के माध्यम से कि आप हमारे जो एंट्रेंस और एग्जिट का प्लेस को फ्री करिए, एकदम स्पष्ट रूप से कहा था, निरीक्षण करते हुए कहा था। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों की कान में जू तक नहीं जा रही है। तो ये जो चीज है इसको आदिवासी समुदाय बहुत कड़े तेवर के साथ हाथों हाथ लेने जा रही है। जिस प्रकार से चूंकि यहाँ पे जो चीजें, चूंकि आदिवासियों की जन भावना, चूंकि धार्मिक जो उनका अस्मिता का जो पहचान का केंद्र बिंदु है सरना स्थल, उसको कहीं ना कहीं मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ जो विपक्ष में बैठे जो आदिवासी नेता है, विपक्ष में बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लोगों का मुंह में दही जम गया है। या पक्ष का जो चीज है, इतना सारा जो चीजें हो रहा है, आदिवासी समुदाय इतना अपनी मांगों की तब मुखरता के साथ में रख रही है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि विपक्ष जो आदिवासी नेता लोग हैं वो लोग पूरे चुपचाप एकदम साइलेंट पड़ा हुआ है। क्या वो लोग आदिवासी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में क्या आदिवासी नेता लोग मर गया है? उनको सोचना चाहिए कि यहाँ आदिवासियत की बात है, अरे इस आदिवासियत की इतनी जन मुद्दा पे आपका चुप्पी साधे रहना ये बयां करता है कि आप कहीं ना कहीं आप आदिवासी विरोधी है। ये दिखाने का काम स्पष्ट रूप से हो रहा है, और हम इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब से हम लोग इस आंदोलन को हम लोग छेड़े हुए हैं तब से देख रहे हैं कि अभी तक विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी है ना प्रमुख नेता जो है अभी तक हमारा केंद्रीय सरना स्थल को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। ये बहुत दुर्भाग्य है। ये बात को जाया करता है, ये बात को देखने के लिए ये एकदम स्पष्ट तौर पे मतलब कि हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को, आदिवासियों को सिर्फ ठगने का ही शुरू से काम किया है, और जब जब जन भावनाओं की बात हुई है तब सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ उन्होंने धोखा ही किया। ये भी एक प्रमाण है। तो मैं अपनी बातों को स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो चीजें हैं, राज्य सरकार का जो मुखिया है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, और कहा है जो चीज को तो करने का काम करे, और जो भी इसमें दोषी जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, क्योंकि साफ तौर पे एडीएम का भी मिली भगत इसमें हमको साफ तौर पे दिख रहा है। उन्होंने भी यहाँ पर आकर के, चूंकि हम लोगों ने निरीक्षण किया था तो उन्होंने कहा था तो मेरे पास कहते कि हमारे पास आदेश नहीं है, तो आदेश नहीं तो अब क्या करने आए हैं यहाँ पे? अब क्या करने आए हैं? हमारा सामने माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था हम आदिवासियों के बीच में विधानसभा में एकदम कि आप लोग के जन भावना को देखते हुए आप लोग के अनुरूप चीजों को कार्य किया जाना है, और हम इसका दिशा निर्देश हम दे देते हैं, स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन यहाँ पर जो पदाधिकारी है वो तो आदिवासियों को ही दिग्भ्रमित करने वाली बात को बोलते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे हम लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ जितने भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी है कहीं ना कहीं वो भी घोर आदिवासी विरोधी हैं। केंद्रीय सरना स्थल के महत्व को समझना पड़ेगा
केंद्रीय सरना स्थल केवल केंद्रीय सरना स्थल नहीं है, वो पूरे झारखंड का केंद्र बिंदु है। बाबा कार्तिक उरांव ने इनका शुरुआत किया, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के भावनाओं को समझना पड़ेगा, किस तरह से ये सरना स्थल और शोभा यात्रा के महत्व को समझना पड़ेगा। लेकिन डीपीआर जब तैयार हो रहा था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर तैयार होता है तो सरकार के पास पहले निरीक्षण के लिए आता है। सरकार क्यों नहीं ध्यान दी कि ये फ्लाईओवर कहां पर जाके एंडिंग हो रहा है। एकदम पूरी तरह पता चल रहा है इसका ये फ्लाईओवर को जयपाल सिंह मुंडा चौक के आगे आपका जो कांटा टोली से आ रहे वहां एंडिंग होना था, लेकिन मुख्य सरना स्थल के द्वार पे फ्लाईओवर नीचे हो रहा है। और ये जो हमारे द्वार है वो पूरी तरह सरना स्थल का मुख्य द्वार है, पूरी तरह ढक जा रहा है। कहीं से भी शोभा यात्रा इसमें सही तरीके से प्रवेश नहीं करेगी। अब बार बार ये चीज जताना पड़ रहा है सरकार को। क्यों जताना पड़ रहा है? जताना पड़ रहा है और सरकार सही तरीके से अभी तक आश्वस्त हम लोगों को नहीं किया है। या सरकार आदेश भी दिया है तो नौकरशाह का शासन चल रहा है। यहाँ 28 के 28 विधायक जो कि अपने आरक्षित सीट से गए हैं, आज अपनी बातों को मनवाने में आज शायद नौकरशाह के घुटनों पे है। सरकार आदेश भी दिया है तो नौकरशाह का शासन चल रहा है। यहाँ 28 के 28 विधायक जो कि अपने आरक्षित सीट से गए हैं, आज अपनी बातों को मनवाने में आज शायद नौकरशाह के घुटनों पे है। सरलीकरण करते हुए ये लास्ट हमारा सरना स्थल का जो कॉर्नर दीवार है वहां तक पूरा तरह से प्लेन हो जाएगा, लेकिन अभी तक 1% भी काम शुरुआत नहीं हुई है। तो यहाँ पर आज बैठे हैं, रणनीति बनाया जा रहा है कि सारे जो सरहुल शोभा यात्रा 200 खोड़ा जो यहाँ आते हैं, उसके साथ साथ जो नहीं भी आते उनसे भी संपर्क करके मानव श्रृंखला का एक रूप तैयार किया जाए। संवैधानिक तरीके से अगर हम इस सरकार को गद्दी पे बैठाए हैं तो अपनी बातों को मनवाने के लिए हम लोग रास्ते पे मानव श्रृंखला करें। नहीं हो तो लास्ट में आकर हम लोगों को एक सहमति बनता है, तब फिर हम लोग खुद पूरा सरहुल जो 200 गांव आते हैं 200 जैसे भी लाके इसको तोड़ा जाए। यही हम लोगों का अभी विचार बन रहा है। साफ चेतावनी है, पहले हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं और मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि अभी सरकार को फिर भी हम लोग संवैधानिक तरीके से अनुरोध करते हैं कि अभी भी पहल करे। आप सरकार है, सरकार चाहेगा तो बहुत चीज हो सकता है। ट्रैवल सब प्लान का पैसा हजारों करोड़ किसके लिए है? हम आदिवासियों के लिए, विकास के लिए। जब एक सरना स्थल का हम विकास नहीं कर पा रहे अपने, तो ट्रैवल सब प्लान का पैसा लेके हम क्या करेंगे? तो हमारा ट्रैवल सब प्लान का पैसा यही लगना चाहिए। आप बाद में आप फ्लाईओवर सरहुल के बाद अपना फ्लाईओवर का अलग से रणनीति तैयार करें और कांटाटोली में आप मिलाइए, ताकि जयपाल सिंह मुंडा चौक को भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि वहां पर भी ये फ्लाईओवर का जो फ्लाईओवर नीचे होता है वो उससे ऊपर ही जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारा जो जाम से बाधित जो के कारण ये फ्लाईओवर बन रहा है सही डायरेक्शन पे नहीं बन रहा। कोई भी बोलेगा, स्पष्ट जो ज्ञानी है वो जरूर आके बोलेंगे ये गलत तरीका से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से सरकार हमारी है और सबसे पहले तो आप सभी का चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार हमारी है और हमारी सरकार होने के नाते बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और जो इससे पूर्व जो काम नहीं हो पाया पूर्व की सरकारों के द्वारा वो इस बार पूर्ण हो, ऐसा हम लोगों को आशा और विश्वास और भरोसा था। बट अभी उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा ये सरकार हितैषी है। हाँ, ये बात हो सकता है कहीं न कहीं राजनीति में अपने अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने अपने ओहदे को लेकर के हो सकता है नेता मंत्री अपने अपने पद और ओहदे को बचाने के लिए दबाव में रहते होंगे। लेकिन आखिर पद और अपना जो भी स्वार्थ है वो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को, है ना। वो समाज के लिए बने हैं, समाज के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए हैं, तो समाज का आवाज को उनको सुनना चाहिए, क्योंकि वे समाज की आवाज बने हैं। और हम लोगों को आशा नहीं भरोसा ही था, बहुत भरोसा था कि विधानसभा में हमारी आदिवासियत की हक अधिकार की आवाज़ें गूंजेंगी, बट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और
आप लोग ये जो कुछ दिनों से जो मुद्दा चली आ रही है बहुत ही चिर परिचित मुद्दा है और इस मुद्दा को लेकर के पूरा आदिवासी समाज है ना आंदोलित है ना। और ये इस परिस्थिति को देखते हुए भी सरकार नज़रअंदाज कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। आश्वासन मिला था कि 2-4 दिन में इसका कुछ हम लोग रास्ता निकालेंगे, सॉल्यूशन होगा, लेकिन ऐसा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और एडीएम के द्वारा शायद कुछ पता चला कि कल परसों 2 दिन यहाँ पर कुछ काम हो रहा था, समतलीकरण हो रहा था रोड का। हम लोग ये चाह रहे थे सरकार के समक्ष भी, मुख्यमंत्री के समक्ष भी हम लोग अपनी बातों को रखें कि जो सरना स्थल, सिरमटोली सरना स्थल का जो एंट्रेंस है और एग्जिट जो गेट है ना, उसको पूर्ण रूप से खाली किया जाए। क्योंकि लाखों के रूप में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपना जुलूस के रूप में शोभा यात्रा को लेके आते हैं और इसकी भव्यता देखते ही बनती है ना। यहाँ परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, नृत्य, गान, सभी तरह का वाद्य यंत्र यहाँ झलकता है, वो देखने को मिलता है। वो बहुत अद्भुत नज़ारा होता है और ऐसा नज़ारा को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत प्रभावशाली होता है और कहीं ना कहीं ये हमारे अस्तित्व, अस्मिता और पहचान से जुड़ी है। एक गांव से शुरू हुआ ये जुलूस आज पूरा देश का शोभा बढ़ाती है और इसके लिए हम लोग हर संभव कटिबद्ध हैं इसको बचाने के लिए। इनसे हम आग्रह कर सकते हैं कि हमारी जनभावनाओं को ख्याल करें। यहाँ केवल ये आदिवासियत का बात नहीं है भाई, है ना। ये जो शोभा यात्रा निकलती है हम लोग सभी का शोभा बढ़ाते हैं, पूरा झारखंड का शोभा बढ़ती है, इससे पूरा देश का शोभा बढ़ती है ना। एक संस्कृति झलकती है ना। इससे केवल आदिवासियों का ये संस्कृति नहीं है बल्कि पूरा देश, एक भारत देश का पहचान बनती है। इससे विदेश में भी आदिवासियों का जो संस्कृति है, परंपरा है, जो अनुष्ठान है, उसको बहुत तरजीह दिया जाता है, बहुत महत्व दिया जाता है और एक अलग स्थान है ये संस्कृति और परंपरा का। बैठक में क्या चल करके आया और आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अभी बैठक चल रही है, रणनीति बन रही है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ पे अपना शोभा यात्रा को लेके आएंगे, है ना। और अपना पूर्ण अनुशासित परंपरा, संस्कृति को लेकर के, या फिर इसके लिए भी आप लोग को एक नहीं, हम लोग का तो जल्दी ही इसके विरोध में हम लोगों का ये एक प्लान होगा अभी, है ना, कि अविलंब ये जो लैंडिंग जो है ना, रैंप जो है, उसको अविलंब हटाया जाए, है ना। और एंट्रेंस और एग्जिट के सामने पूरा स्पेस खाली होना चाहिए ताकि हमारा जो जुलूस है ना, हमारे जो माँ बहन, जो बच्चे लोग जो आते हैं, इसका पूरा उत्साह के साथ अपना पर्व को मना सके।